कहते हैं जीवन में न जाने कब वो पल आ जाए कि जब आप इस जिंदगी से सीख लें और इस जिंदगी को समझ लें। ये कोई नहीं जानता। जिंदगी में हमेशा कुछ पल ऐसे आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके साथ जो प्लान नहीं होती, बस वो आती हैं, होती हैं, आपको एक अच्छा सा बेहतर सा इंसान बनाती हैं और आज की ताकत समझाती हैं और फिर चली जाती हैं। देखिए ना, चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, इस धरती पर होने वाला एक एक इंसान अपने आप में यूनिक है। इस सृष्टि की अद्भुत रचना है। किसी भी इंसान जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। हर एक की अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी क्वालिटी है और हम उसी पहचान को भूले बैठे रहते हैं। या तो जो बीत चुका है उसके पीछे भागते रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, या फिर जो आने वाला है उसके पीछे परेशान रहते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो अपने आप होती हैं। जैसे कि मेरा इस बुक को पढ़ना, जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ता गया, जैसे जैसे इसके बारे में जानता गया, समझता गया, मेरी घबराहट, चिंता, दुख, तकलीफ दूर होते गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गईं या आना बंद हो गईं या फिर वो प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आएंगी, पर ऐसी मार्गदर्शक किताबों को पढ़ते रहने से, इनसे दोस्ती करने से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। उन्हीं सब प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज में न जीना, जिसे एड्रेस करती है ये बुक। और आपको एक चीज और बताऊं, जितनी बार आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, जितनी बार आप इस बुक के साथ रहेंगे, उतनी ही बार हर बात के आपको अलग अलग मतलब समझ में आएंगे। और अंत में जो समझ में आएगा वो ये कि आज को कैसे एंजॉय किया जाए, आज में कैसे जिया जाए, अभी जो हो रहा है उसे कैसे समझा जाए, उसमें कैसे रहा जाए। एकत टाल कहते हैं कि जब वो 30 साल के थे तो अचानक से ही उनके मन में बहुत ही टेंशन, बहुत परेशानी होने लगी थी। उन्हें अकेलापन महसूस होने लग गया था। वो कभी भी जो बीत गया उस बात को सोचते ही नहीं थे, पर ना जाने क्यों उस दौरान उनके मन में बहुत ही बुरे ख्याल आने लग गए थे। वो डिप्रेशन में चले गए थे और बात यहां तक पहुंच गई थी कि वो आत्महत्या तक के बारे में सोचने लग गए थे। तो एक दिन वो जब सुबह सोकर उठे तो उन्हें अचानक से घबराहट सी महसूस हुई। उन्हें लगा कि उन पर कुछ हावी सा होता जा रहा है, कुछ भारीपन सा लग रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ऐसा पहले कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार चीजें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से हो रही थी। जैसे अंधेरे कमरे में फर्नीचर की धुंधली सी आकृति दिख रही थी, या फिर कहीं बहुत दूर से ट्रेन जा रही थी तो उसकी आवाज उनको सुनाई पड़ रही थी, वो उन्हें बेचैन कर रही थी। और ये सब जब हो रहा था तो इन सब चीजों की वजह से उन्हें अचानक से ही इस दुनिया से विरक्ति हो गई, उनका मन उठ गया। उन्हें लगा कि ये सब बेकार है, क्या चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। और अपने अस्तित्व के ना होने के एहसास ने ही उन्हें एक नया परिचय दिया, उन्हें एक पहचान दी, एक नया वजूद दिया। जब वो अपने एकांत में अपने आप से जूझ रहे थे, जब वो अपनी जिंदगी से हार चुके थे और जब वो सुसाइड करने की सोच रहे थे, तब उनके मन में अचानक से ये ख्याल आया कि मैं शायद इस जिंदगी को खींच नहीं पा रहा हूं। और खुद से बात करते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो जिंदगी को खींच नहीं पा रहा हूं, ये जो थॉट है, क्या ये थॉट उनका है? जो ये सोच रहा है, क्या वही है जो कुछ दिनों पहले इतने खुश थे कि जिंदगी को बहुत प्यार करते थे? और एक सवाल उनके मन में उपजा कि जो अंदर है, क्या वही बाहर है? क्या अंदर और बाहर दो अलग इंसान नहीं है? क्या ये दो अलग अलग लोगों के विचार नहीं है? क्या वो वही हैं जो वो सोच रहे हैं? और इस सवाल ने अचानक से उनके दिमाग को चकाचौंध कर दिया। और इसी जद्दोजहद में वो ना जाने कब सो गए। और जब सुबह उनकी आंख खुली तो वो बहुत ही हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उस कमरे की खूबसूरती, खिड़की के बाहर जो चिड़िया चहचहा रही थी उसकी आवाज, आसपास की शांति, ये सब जो उन्होंने न जाने कितनी बार देखा था, पर आज उन्हें उनके होने का एहसास हो रहा था, उन्हें वो महसूस हो रहा था। और तब उन्हें ये महसूस हुआ कि हम पूरी जिंदगी जो ये सोचते हुए बिताते रहते हैं कि हमें सब पता है या हम बहुत कुछ जानते हैं वगैरह वगैरह, सच नहीं है। सच ये है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो होना बाकी है, जो जानना बाकी है, सीखना बाकी है, समझना बाकी है।
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपने खुद से बात की है, कभी खुद को पहचाना है? आई एम श्योर कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा तो हुआ होगा। आपने अपने आप से सवाल किया होगा। सब कुछ एकदम नया नया सा हो गया होगा। सब कुछ जो ना जाने कितने सालों से आपकी आंखों के सामने था, पर अचानक से वो आपको दिखाई पड़ने लग गया होगा, आपको खुशी देने लग गया होगा, वो आपको एक नएपन का एहसास देने लगा होगा। और इसी एहसास के बारे में, आज के बारे में बात करती है एकार्ट टॉल की किताब द पावर ऑफ नाउ।